रत्न नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ओके, सो लेट्स बिगिन विथ वीकेंड सेशन। आज हम कई मुद्दों पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जैक्सन होल के मीटिंग की। ये मीटिंग का इंतज़ार हम लोग काफ़ी दिनों से कर रहे थे, क्योंकि एक्सपेक्टेड था कि इस मीटिंग में डिसीजन लिया जाएगा कि जो लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ हो रही थी अब तक, क्या वो और भी जारी रहेगी या उसको अब धीरे धीरे बंद किया जाएगा। तो खुशखबरी ये है कि थोड़ा सा आपको टाइम मिल रहा है कि आप आपका पोजीशन एडजस्ट कर सके, क्योंकि ये सितंबर 21-22 तक टल चुका है। 21-22 को फिर से मीटिंग होगी जिसमें डिसाइड होगा कि क्या जो बॉन्ड बाइंग है जो यूएस फेड की तरफ से हो रहा है, जो लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ हो रही है जिसके थ्रू, और जो पॉलिसीज़ को इजी किया गया है वो कंटिन्यू होगा या धीरे धीरे कम होगा। तो बताया ये जा रहा है कि बॉन्ड बाइंग फेज़ वाइज वो लोग कम करेंगे और कहीं पे भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का कोई भी बात नहीं हुआ है। तो सिर्फ बॉन्ड बाइंग फ़िलहाल बंद करेंगे, क्योंकि अभी भी थर्ड वेव का ख़तरा बना है। इसलिए कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि यहाँ से मार्केट में काफ़ी बड़ा फॉल आ जाए, या फिर जो छोटे मोटे बिजनेसेस है उनका जो अब थोड़ा बहुत क्वार्टरली रिज़ल्ट इम्प्रूव होने लगा है उसको कुछ नुकसान पहुँचे, या इकोनॉमी को कुछ उसके वजह से थोड़ा नुकसान पहुँचे। तो मैं समझता हूँ कि ये इंडिया के लिए भी अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि इंडिया का जो मार्केट है वो यूएस मार्केट से लिंक्ड है। जब जब यूएस मार्केट में बड़ा फॉल आता है, इंडियन मार्केट में भी बड़ा फॉल आता है। तो अगर इमीडिएटली डिसाइड होता कि बॉन्ड बाइंग अब बंद करना है, तो हो सकता है कि ये मंडे को मार्केट खुलते ही क्रैश हो जाते और उसके साथ साथ इंडियन मार्केट्स भी क्रैश हो जाते। तो फ़िलहाल तो ये नहीं होने वाला। दूसरा जो चीज़ है वो है जियोपॉलिटिकल जो टेंशन चल रहा है। आपने देखा होगा कि 20 साल के बाद यूएस का जो ट्रुप्स है उसने अफ़गानिस्तान से निकाल लिया। तो जो तालिबानीज़ है उसने चंद कुछ दिनों में अफ़गानिस्तान को फिर से कैप्चर कर लिया है, और वहाँ पे जो टेररिज़म है वो बढ़ चुका है। और कल आपने एक बहुत बड़ा न्यूज़ देखा रहेगा कि जो आईएसआईएस है उसने भी वहाँ पे एंट्री मार ली है, और जो काबुल के एयरपोर्ट पे काफ़ी बड़े धमाके हुए, उसमें 100 से ज़्यादा लोग मारे गए और उसमें यूएस के भी सैनिक थे। तो आप समझ सकते हो कि ये रीज़न काफ़ी है यूएस को अफ़गानिस्तान के तालिबानी अड्डों पे स्ट्राइक करने के लिए, और अमेरिका ने वही किया है। जहाँ जहाँ पे आईएसआईएस के अफ़गानिस्तान में उन्होंने स्पॉट करके रखे थे डेस्टिनेशन, वहाँ पे कल एयर स्ट्राइक हुआ है, और उसके वजह से हो सकता है कि मार्केट में थोड़ा वोलेटिलिटी मंडे को दिखे। लेकिन अच्छी बात यह है कि आज मार्केट ओपन नहीं है, क्योंकि अगर आज मार्केट ओपन होते तो आज काफ़ी बड़ा मार्केट में क्रैश आ जाता, बहुत बड़ा हमको नुकसान भुगतना पड़ता। तो ये जो वीकेंड है उसके वजह से हम लोग बच गए। वीकेंड की वजह से अपने पास मौका मिला कि ये जो न्यूज़ है ये मार्केट डाइजेस्ट कर लेगा तब तक, और मंडे को अगर प्रॉफिट बुकिंग भी होनी है तो वो स्लो होगी, जिसमें हम लोग अपना जो पोजीशंस है उसको हल्का कर सकते हैं, या जो भी एडजस्टमेंट करना है वो कर सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट दोनों चीज़ों में हमको ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि जब बॉन्ड बाइंग कम होगी तो भी जो इक्विटी जैसे एग्रेसिव एसेट क्लासेस है वहाँ पे सेलिंग होगी, और जब यूएस और तालिबान एंड यूएस एंड आईसिस का जो टसल है वो बढ़ेगा और वॉर लाइक सिचुएशन वहाँ पे पैदा होगी, तो उसके वजह से भी मार्केट यहाँ पे करेक्ट होंगे। तो मैं समझता हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये समझना है कि 7,700 से लेकर 11,700 तक एक साल में, सवा साल में मार्केट चला है,
तो मार्केट को सिर्फ रीज़न चाहिए यहाँ से करेक्ट होने के लिए, और ये रीज़न जियोपॉलिटिकल रीजंस के वजह से और जो यूएस की जो फेड की पॉलिसी है उसके वजह से मार्केट को मिल चुके हैं। तो यहाँ पे अगर आप सोच रहे हो कि मैं यहाँ से भी और अपसाइड के लिए मैं बने रह सकता हूँ या कॉल्स में बाय कर सकता हूँ, तो मैं समझता हूँ कि आप यहाँ पे गलत सोच रहे हो। देखो मार्केट में हो क्या रहा है कि मार्केट बहुत बार गिरने की चेष्टा करता है, लेकिन लिक्विडिटी इतनी है मार्केट में कि उसको नीचे सपोर्ट मिल जाता है, और वहाँ से जब मार्केट फिर से ऊपर आता है तो ये नेक्स्ट टाइम नया हाई बनाता है। मेरे हिसाब से मार्केट का जो अब तक जो वैल्यूएशन होना चाहिए वो 14,500 के आसपास होना चाहिए, तो वहाँ से हम लोग 2,000 पॉइंट ऊपर है। तो आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा ओवरबॉट मार्केट है। और जो वॉरेन बफेट का जो रेशो के बारे में लोग बात करते हैं वो भी अब ये इंडिकेट कर रहा है कि जीडीपी बिल्कुल बढ़ नहीं रहा है और मार्केट बढ़ते जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक मिसमैच है, जिसके वजह से आपने देखा होगा कि लास्ट वीक में पहले ही डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो चुका है। तो डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, तो बेसिकली निफ्टी को कुछ मतलब जो इंडाइसेस है, नॉट निफ्टी ओनली, तो इंडाइसेस को सिलेक्टेड काउंटर्स के वजह से उसको ऊपर रखा जाता है, और पूरा का पूरा बाकी का जो स्टॉक्स है उसमें धुलाई होती है, काफ़ी बड़ी उसमें सेलिंग होती है, और एक बार वो जो सेलिंग है वो कंप्लीट हो जाए उसके बाद इंडेक्स को नीचे लाया जाता है। तो यही हो रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा कि स्मॉल कैप एंड मिड कैप्स में 20-20, 30-30% का उनका जो ऊपर का लेवल्स है वहाँ से करेक्शन हो चुका है। तो मैं समझता हूँ कि डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न बन चुका है, और ये कभी भी अब ये निफ्टी को नीचे लाने का काम शुरू हो जाएगा। तो ये जो बुल्स होते हैं वो लोग एक ट्रैप बनाते हैं जिसमें रिटेल इन्वेस्टर्स फंस जाते हैं। तो इस बुल ट्रैप से बचने का एक ही इंडिकेशन होता है, वो होता है कि मार्केट में आपको हमेशा अपनी आंखें खुली रखनी है। आपको देखना है कि क्या आपके स्टॉक्स निफ्टी की तरह चाल दिखा रहे हैं या वो निफ्टी के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। क्योंकि अगर एक दो स्टॉक नीचे जाता है तो हम लोग समझ सकते हैं, लेकिन अगर आपका पूरा पोर्टफोलियो नीचे जा रहा है और निफ्टी ऊपर ऊपर जाते जा रहा है तो यहाँ पे इंडिकेशन मिल जाता है कि मार्केट में कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा यहाँ पे सेलिंग आ सकता है। तो मैं फिर से कहूँगा कि टॉप बना है या नहीं बना है, इस सवाल का तो हर एक का अपना अपना आंसर है, लेकिन मैंने जैसे बोला कि हम टॉप के नज़दीक ज़रूर है, और मार्केट में कभी भी कोई भी एक सटीक तरीके से टॉप कोई पकड़ नहीं सकता। तो यहाँ से अगर आपने सेलिंग नहीं की या अगर आपने आपका जो प्रॉफिट है वो बांधा नहीं, तो हो सकता है कि आपका प्रॉफिट कम हो जाए या धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि सिचुएशन वैसी बनी हुई है। तो सबसे पहला मैं और एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा, वो है कोविड के थर्ड वेव के बारे में। हमने देखा है कि कुछ कंट्रीज़ में थर्ड वेव आ चुकी है, और इंडिया में भी केरला कर्नाटका में काफ़ी ज़्यादा केसेस बढ़े हैं, और उसके बाद अब महाराष्ट्र में भी मेरे ख्याल से 26 से ज़्यादा जो ज़िले हैं वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट्स में कोरोना का जो डेल्टा वेरिएंट है वो आ चुका है। तो मुंबई में भी कुछ लोगों के मौत की यहाँ पे खबर है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो त्यौहार आने वाला है गणपति का, और ये उसके चलते जो भी अब गर्दी बढ़ेगी उसके वजह से इसका फैलाव फास्ट हो सकता है। तो यहाँ पे जो थर्ड वेव है उसके वजह से भी मैं समझता हूँ कि मार्केट में थोड़ी बहुत गिरावट आएगी, क्योंकि जब फिर से लॉकडाउन जैसा सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा तो जो भी अभी बिजनेसेस ओपन हुए हैं, रेस्टोरेंट्स ओपन हुए हैं, एविएशन का जो स्टॉक्स है, ये सारा का सारा फिर से आप देखोगे तो अफेक्ट करेगा, और वहाँ पे थोड़ी बहुत बिकवाली आ सकती है। तो मैं समझता हूँ कि उन सेक्टर्स पे आपको ध्यान रखना है। और कल हमने देखा रहेगा कि 2-3 दिन में एफएमसीजी स्टॉक अच्छे चल रहे हैं। एचयूएल तो 2400 से 2600 के ऊपर चला गया। उसके बाद आप देख सकते हो कि लिंडे इंडिया का स्टॉक है जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स बनाता है, वो 1800 से लेके 2600 तक चला गया, अब थोड़ा सा 2400 के आसपास है।
तो फार्मा के जो स्टॉक्स है जो काफ़ी टाइम तक नीचे थे उसमें अच्छी खासी बाइंग आने लगी है। जो पैथोलॉजी के स्टॉक्स थे, हॉस्पिटल स्टॉक्स थे, वो चलने लगे हैं। तो मैं समझता हूँ कि मार्केट पहले से ही जो कोविड का थर्ड वेव है उसको एंटीसिपेट कर रहा है और उस हिसाब से वो काम कर रहा है। देखो, मार्केट में स्मार्ट मनी होता है जो बहुत पहले ही चीज़ों को स्पेकुलेट कर लेता है या भांप लेता है और उसके हिसाब से वो चलना शुरू हो जाता है। तो आपने देखा रहेगा कि जो क्वार्टरली रिज़ल्ट है वो आने से पहले मार्केट को पहले ही पता था कि कौन से कंपनीज़, कौन से सेक्टर्स में अच्छा यहाँ पे बाइंग होगा, उस हिसाब से वो सेक्टर्स चले। और जहाँ पे रिज़ल्ट अच्छे नहीं आने वाले थे वहाँ पे आपने देखा कि काफ़ी बिकवाली आई। आपने देखा कि सीमेंट के, मेटल के सेक्टर कितने चले और अब उसमें भी बिकवाली आना शुरू हो चुकी है। तो ये जो सेक्टर चर्निंग है ये मार्केट में चलते रहेगा। तो जब ऐसा सिचुएशन आता है कि इक्विटी क्लास को रिस्की समझा जाता है और जब थोड़ा बहुत यहाँ पे एक ग्लोबल टेंशन आ जाता है जिसकी वजह से ग्लोबल मार्केट्स भी अफेक्ट कर सकते हैं और इंडियन मार्केट्स भी करेक्ट हो सकता है, तो ऐसे सिचुएशन में इम्पोर्टेंट ये होता है कि आप डिफेंसिव सेक्टर की तरफ चले जाए, आईटी हो या फार्मा हो या एफएमसीजी सेक्टर हो, वहाँ पे अपना पैसा लगाए। और जो फाइनेंशियल स्टॉक्स है या जो मेटालिक के या जो ऐसे स्टॉक्स है जो बहुत ज़्यादा चल चुके हैं उसमें आप धीरे धीरे आप बिकवाली देखोगे तो वहाँ से निकल के आपको पैसा दूसरे सेक्टर्स में लगाना ज़रूरी है ताकि आप मार्केट में भी बने रहे और आपका ज़्यादा नुकसान भी ना हो। ओके, सो ये आज का वीडियो था। अगर आपको पसंद आया तो इसको ज़रूर लाइक करें। दोस्तों, मैं इंडिया इन्फोलाइन का ऑथराइज पर्सन हूँ। मैंने 16 जून को मैंने फ्रेंचाइजी लिया है और अब तक मैं बताना चाहूँगा कि 25 क्लाइंट्स मेरे पास बन चुके हैं। तो जिन्होंने भी मेरे पास अकाउंट खोले हैं आप उनसे बात कर सकते हो। वो बताएंगे कि कैसे उनको डेली इंडिया इन्फोलाइन की तरफ से यानी मेरी तरफ से कॉल्स आते हैं और जिसके ऊपर वो लोग ट्रेड करके अच्छा कमाई कर रहे हैं। उसके अलावा स्टॉक्स बाजीगर का जो सर्विसेज है वो सिर्फ सिलेक्टेड क्लाइंट्स के लिए कंटिन्यू है और बाकी लोगों के लिए वो बंद किया है, क्योंकि ये जो फ्रेंचाइजी का काम है वही इतना ज़्यादा होता है कि मैं उससे ज़्यादा मैं टाइम नहीं निकाल सकता स्टॉक्स बाजीगर का काम के लिए। इसलिए जितने मेरे स्टॉक्स बाजीगर के क्लाइंट्स थे वो फिर से 100% उनका रिपीट बिज़नेस मुझे इस साल मिल चुका है और उसके अलावा 2 क्लाइंट्स मैंने नए लिए हैं। तो वो क्लाइंट्स और इंडिया इन्फोलाइन के क्लाइंट्स, इन सारे लोगों को मैं सर्व कर रहा हूँ। तो अगर आपको भी मेरे पास फ्रेंचाइजी में अकाउंट खोलना है तो आप खोल सकते हो। आपका रिलेशनशिप मैनेजर मैं रहूँगा, तो मुझे जितना भी नॉलेज है वो मैं आपके साथ शेयर करते रहूँगा। आपका जो भी स्टॉक्स पे क्वेरीज़ है उसको सॉल्व करना मेरा काम है। उसके अलावा जो बाकी के इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स है जैसे म्यूचुअल फंड्स हैं, एनसीडीज़ है, बॉन्ड्स है, लोन्स है, इंश्योरेंस है, ये सारा का सारा चीज़ों में मैं आपकी मदद करूंगा, क्योंकि एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाना काफ़ी ज़रूरी होता है जिसकी वजह से आपका जो फाइनेंशियल गोल्स है वो कंप्लीट होता है। आपके जो भी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए प्लान्स बनाने हैं, फाइनेंशियल प्लान बनाना है, इन्वेस्टमेंट प्लान बनाना है, वो सारा चीज़ों में मैं आपको सपोर्ट करूंगा। तो अगर मेरे पास आपको अकाउंट खोलना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस पर आप क्लिक करके आप खुद अपना अकाउंट खोल सकते हो। या फिर अगर आपको मेरे से कंसल्ट करके बाद में डिसीजन लेना है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो गाइज़, आज के लिए इतना ही। गुड बाय।